खबरों का पंचनामा, हकीकत की पड़ताल राजन पंडित के साथ। कुछ भी कर लेना मगर वोट मोदी जी को छोड़कर किसी और को नहीं। यानी भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी दूसरी सरकार के बारे में कल्पना भी मत करना। यह अपील कर रहा हूं मैं इस देश के उन नागरिकों से जो आज तक मोदी जी का साथ दिया। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो भी समझ लीजिए। हालिया पूरी दुनिया में ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि आने वाला समय पूरी दुनिया के लिए बहुत संकटों भरा हो सकता है। पूरी दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। कुछ जगह युद्ध तो चल रहे हैं, लेकिन यह युद्ध अगर समाप्त नहीं हुआ तो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा होने वाला है। और उस समय जब पूरी दुनिया एक संकट से जूझ रही होगी तो इस देश को संभालने की हिम्मत और ताकत सिर्फ मोदी जी में या भारतीय जनता पार्टी में। बाकी कांग्रेस के राहुल गांधी या अखिलेश यादव जैसे लोगों में वो क्षमता ही नहीं है कि बुरे समय में या संकटों के समय में इस देश को संभाल सके, इस देश की जनता का भरण पोषण कर सके। क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपने परिवार का भरण पोषण पहले करते हैं, देश का भरण पोषण बाद। पहले आपको मैं एक रिपोर्ट दिखा देना चाहता हूं डीडी न्यूज पर जो दिखाई गई है, फिर समझाता हूं कि आखिर मैं किस संकट की बात कर रहा हूं। ईरान ने कतर, सऊदी अरब, कुवैत और यूएई में हमले किए हैं और ईरान ये हमले इसलिए कर रहा है क्योंकि कल यानी 18 मार्च को इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया था और ये दुनिया का सबसे बड़ा गैस भंडार है। ये बहुत बड़ी खबर है। दुनिया के सबसे बड़े गैस भंडार पर इजराइल ने हमला कर दिया और इस गैस भंडार का एक हिस्सा कतर में भी है और अब कतर भी इजराइल से बहुत नाराज है। इस युद्ध में दोनों पक्ष एक दूसरे के तेल के भंडार और रिफाइनरीज पर अब हमले कर रहे हैं। इस समय यह युद्ध अगर रुक भी गया तो ऑयल और गैस की सप्लाई सामान्य होने में बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि जिस कदर ऑयल रिफाइनरीज और तेल के भंडार इनमें आग लगा दी गई है, इन्हें नष्ट किया गया है, इससे दुनिया भर का बहुत नुकसान हो चुका है। पूरी दुनिया का लगभग 30% ऑयल, गैस और फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन पश्चिम एशिया में ही होता है। यानी अब यह हमला कुछ देशों पर नहीं बल्कि सीधे सीधे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर अपने निशान छोड़ रहा है, सबका नुकसान कर रहा है। ईरान ने आज सुबह कतर के रास लफान लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी हब पर मिसाइल से हमला किया। यह दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी एक्सपोर्ट सेंटर है और यहां बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। रास लफान सिर्फ एक प्लांट नहीं है बल्कि यह एक मेगा एनर्जी कॉम्प्लेक्स है। यहां एलएनजी की कई प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, एक्सपोर्ट करने वाले टर्मिनल्स हैं और एलएनजी के बहुत बड़े बड़े स्टोरेज टैंक्स हैं और यहीं पर नेचुरल गैस को सीधे लिक्विड फ्यूल्स में बदलने वाली दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। इसका मतलब है कि कतर में किसी एक बिल्डिंग पर नहीं बल्कि एनर्जी के पूरे इकोसिस्टम पर हमला किया गया है। आज यहां एक बार नहीं बल्कि कई हमले हुए और इतना ज्यादा नुकसान हुआ है कि इस समय यहां पर प्रोडक्शन को पूरी तरह से बंद करना पड़ा है। तो आपने देखा मित्रों, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है वो एक ऐसी दिशा में मुड़ चुका है, एक ऐसा मोड़ ले चुका है जो दुनिया के लिए खतरे की घंटी बनने वाला है। अब तीनों देश एक दूसरे के तेल रिफाइनरियों पर, गैस डिपो पर हमला करना शुरू कर चुके हैं। जो युद्ध अभी तक रिहायशी इलाकों पर युद्ध चल रहा था, अस्पतालों पर या बिल्डिंगों पर हमले हो रहे थे, वह हमला अब एक दूसरे के तेल रिफाइनरी और गैस डिपो पर हो रहा है। जैसा कि आपने देखा, दुनिया के सबसे बड़े गैस डिपो पर इजराइल ने हमला कर दिया है, जो कतर और ईरान का साझा गैस डिपो है, जहां से दुनिया के 30% हिस्सेदारी है गैस की सप्लाई की। अब आप जरा कल्पना कीजिए कि अगर यह युद्ध नहीं रुकता है और इसी तरह एक दूसरे के गैस और तेल डिपो ये दोनों देश एक दूसरे का उड़ाते रहते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा जब सारे संयंत्र खत्म हो चुके होंगे और दुनिया में तेल की सप्लाई ठप हो चुकी होगी। और इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि दुनिया में तेल की कीमतें हद से ज़्यादा बढ़ जाएंगी और जब तेल की कीमतें हद से ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो उन्हीं देशों को तेल प्राप्त हो पाएगा
जो तेल की सही कीमत लगाएंगे, क्योंकि जब कोई चीज़ बहुत लिमिटेड मात्रा में किसी के पास होती है तो वो उसका फ़ायदा ज़रूर उठाता है, ऐसा एकदम आप कंफर्म मान के चलिए। और जब ये बेतहाशा तेल की महंगाई बढ़ेगी तो हर चीज़ की महंगाई बढ़ेगी। और यह संकट सिर्फ भारत के लिए नहीं है, यह संकट पूरी दुनिया के लिए होने वाला है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे चीन हो, क्योंकि चीन अपनी 70% ईंधन की आपूर्ति इसी डिपो से करता था जिस पर इजराइल ने हमला किया है। रसिया कितना तेल सप्लाई कर देगा दुनिया को, और करेगा भी तो किस कीमत पर करेगा। तो ये जो संकट पूरी दुनिया के सामने आने वाला है, अब इसके दो ही रास्ते बचते हैं, या तो अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान का तुरंत सफाया करके इस युद्ध को ख़त्म करें, या नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री सभी देशों से बात कर इस युद्ध को रुकवाने का प्रयास करें, जो वो कर भी रहे हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी ही इस समय दुनिया में एक ऐसे नेता हैं जो इन तीनों देशों से बातचीत कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी इजराइल के नेतन्याहू से भी बात कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी ईरान से भी मित्रवत व्यवहार रखते हैं, उनसे भी बात कर सकते हैं, और नरेंद्र मोदी का अमेरिका से भी अच्छे संबंध हैं, वो उनसे भी बात कर सकते हैं। हाल में ही नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से भी बात की है, और भी कई देशों से बात की है कि इस युद्ध को किस तरह रोका जाए, क्योंकि इसके सिवा कोई चारा नहीं दिख रहा। अगर यह युद्ध नहीं रुकेगा तो दुनिया अपने विनाश की तरफ बढ़ेगी, महंगाई की तरफ बढ़ेगी, जनता के लिए पूरी दुनिया में समस्याएं खड़ी होंगी। छोटे देश पाकिस्तान जैसे, अफगानिस्तान जैसे देशों की ज़िंदगी तबाह होने के मुहाने पर आ जाएगी। इसीलिए मैंने कहा मित्रों कि कुछ भी करिएगा, आपको लाख शिकायतें होंगी, देख लिया जाएगा, लेकिन इस देश में सरकार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की रहनी चाहिए, तभी यह देश इन मुश्किलों को पार कर कर विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो पाएगा। आपके हर सवाल का जवाब मैं दे सकता हूं। आपके मन में कोई शंका है तो कमेंट में आकर पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ईश्वर करे कि हम इस संकट से बाहर आ जाएं। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।